हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है टू बॉडीज ऑफ मासेस m and 4m are attached to the light string as shown in the figure. A body of mass m is hanging from string is executed oscillation with angular amplitude of 60 degree while other body is at rest on the horizontal surface. The minimum coefficient of friction between the masses 4m and horizontal surface is। ठीक है, यहाँ पर ये ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, इसके साथ 4m का मास अटैच है यहाँ पर स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, तो हमको मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बताना है इनके बीच में। कैसे करेंगे देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो ये बॉडी यहाँ से ऑसिलेट कर रही है, m मास m कनेक्टेड है, तो ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा ये ऑसिलेट करके। ठीक है, इस तरह से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो इसका लेंथ है L, यहाँ पर एंगल है 60 डिग्री बताया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 4m एंड सरफेस और 4m के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस 4m इंटू जी, ये होगा। ठीक है, अब देखो जब ये ऑसिलेट करेगा, जब ये सिस्टम जब ये सिस्टम ऑसिलेट करेगा, जब ये सिस्टम ऑसिलेट करेगा तो मैक्सिमम फोर्स कहां आएगा। टेंशन मैक्सिमम कहां होती है। टेंशन मैक्सिमम होती है जब ये वर्टिकल होगा, जब m मास m वर्टिकल होगा, बिल्कुल वर्टिकल, उस टाइम जो टेंशन आ रही होगी वो मैक्सिमम होगी बॉडी में। ठीक है, और एनी अदर पॉइंट के कंपैरिजन में जब ये वर्टिकल होगा उस टाइम टेंशन मैक्सिमम आ रही होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे इसमें एनर्जी कंजर्वेशन। देखो यहां से यहां तक आने में कितना डिस्टेंस, कितना हाइट h, कितना हाइट चला होगा। एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी, वेलोसिटी यहां पर मान लो वी वी स्क्वायर है, माइनस यहां पर वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, 0 स्क्वायर। ठीक है, तो एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब h का मेरे को पता है, h कितना होगा, ये L है, ये 60 डिग्री है, तो h हो जाएगा L माइनस L कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, L माइनस L बाय 2, तो L बाय 2 के बराबर हो जाएगा L h। तो फिर एम जी L बाय 2, ठीक है, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से कैंसिल करेंगे इसको, तो v हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी एल के बराबर। वेलोसिटी इस पॉइंट पे हो जाएगी अंडर रूट ऑफ जी एल के बराबर। ठीक है, अब न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊंगा मैं बाय अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ व्हेन मास m इज वर्टिकल। जब वर्टिकल हो जाएगा तो टेंशन निकालनी है हमारे को फिलहाल। तो देखो जब ये वर्टिकल हो जाएगा, बिल्कुल वर्टिकल, तो यहाँ कुछ टेंशन आ रही होगी, वेट लग रहा होगा mg, और एक्सेलरेशन का है ऊपर को। ठीक है, तो t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। ठीक है, तो t इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वेयर बाय एल, आर है एल के बराबर। ठीक है,
तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा T इक्वल टू एम जी प्लस एम जी एल अपॉन एल। ठीक है, एल कैंसिल हो जाएगा तो टी आ जाएगा 2 mg के बराबर। ठीक है, टेंशन हमारे पास आ गई 2 mg के बराबर। ठीक है, अब देखो यहां से ये कनेक्टेड था, टेंशन आ रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से ये कनेक्टेड था, यहाँ पर एक ब्लॉक 4m का कनेक्टेड था इसके साथ। ठीक है, अब इस पे टेंशन टी आ रही होगी कुछ। ठीक है, ठीक है, टेंशन टी आ रही होगी तो टी शुड बी, अगर इसको रेस्ट पे रखना है टी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए म्यू एस इंटू 4mg के। ठीक है, अगर ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है, इसमें दिया है क्वेश्चन में द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मास 4m एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज। ठीक है, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है हमारे को। ठीक है, अब टेंशन के वैल्यू में डालूंगा 2mg मेरे पास आई थी, लेस देन इक्वल टू म्यू एस 4m इंटू जी। इसको सॉल्व करूंगा मैं म्यू एस इक्वल टू और ग्रेटर देन हाफ। ठीक है, और म्यू एस की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू म्यू एस की आ गई इक्वल टू 1/2। ये आंसर आ गया हमारे पास। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। इजी है। ओके, थैंक यू।